हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और इस सवाल नंबर पहला है। ठीक है, तो सवाल दिया गया है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, एक त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया गया है 1:2:3। ठीक है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। ठीक है, यानी कि कोण ए और प्लस कोण बी और कोण सी, इन तीनों का मतलब योग होता है 180 अंश। ठीक है, और यहाँ अनुपात दिया गया है 1:2:3। ठीक है, तीनों का यहाँ पर लिखा देंगे रेशियो। तो एक इसका कितना हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 60 अंश, और ये कितना हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, 30 दिया 90 और 30 दूसरा और 30 से कम 30। ठीक है, तो यह रेशियो ये निकल गया है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से ये बन जाएगा, ये 90 अंश का कोण बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, सवाल में ये पूछा गया है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या है। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात पूछा गया है। 90 के सामने क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और 30 के सामने 1 और 60 के सामने क्या रेशियो होता है 3। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है 30 दिया गया है, तो क्या रहेगा 30 के सामने 1 रेशियो √3 रेशियो 2। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 1 रेशियो √3 रेशियो 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, जबकि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक शंकु दिया गया है, ठीक है, और एक दिया गया है बेलन। ठीक है, अब इनकी त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर शंकु जो है उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है और त्रिज्या कितनी 5 है, एच कितनी है इसकी, एच दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी 2.5 है और ऊंचाई इसकी कितनी है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका वॉल्यूम, ठीक है, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो शंकु का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर 2h। ठीक है, बेलन का कितना होता है पाई r स्क्वायर 2h। ठीक है, यहाँ r1 मान लिया है, यहाँ h इसे मान लें r2 इसे h2 इसे 1। ठीक है, तो यहाँ से पाई कट जाएगा, वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो 1/3 गुणा r की यहाँ वैल्यू कितनी है 5 गुणा 5। ठीक है, h की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, अनुपात यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है 2.5, तो इसे हम चेक कर लिखते हैं 25/10 गुणा 25/10 गुणा h की वैल्यू कितनी है 3 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे से 25 ये 25 कट जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ काट देंगे 5 25 और 5 दूनी 10, फिर 5 5 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 अनुपात बच जाएगा 3। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 8:3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये है कि दिया गया है cos 13 अंश प्लस sin 13 अंश अपॉन cos 13 अंश माइनस sin 13 अंश को हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से कॉमन ले लेंगे cos। ठीक है, तो 1 प्लस बचेगा sin 13 अपॉन cos 13। ठीक है, अपॉन यहाँ नीचे जाएगा क्या कि 1 माइनस sin 13 अपॉन cos 13। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया cos कॉमन लेके काट दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10 13। ठीक है, ये बन जाएगा 1 माइनस 10 13। ठीक है, हम 1 को लिख सकते हैं क्या 10 45 अंश। ठीक है, माइनस 10 13 10 13 अपॉन प्लस है। ठीक है, और 1 माइनस 10 45 अंश इंटू 10 13। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या 10 a प्लस b का। ठीक है, 10 45 प्लस 13, इनको ऐड कर देंगे तो कितना है 10, यानी कि 5 और 3 8 और 4 1 5। ठीक है,
1058 आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के सी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, इसमें क्या है, सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट ये है और यहाँ पर ऑफ सॉल्व करेंगे। 3 का क्या 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 से 24, 24 में से घटाएंगे 16, तो कितना बचेगा, 24 में से घटाएंगे 16 तो 8 बचेगा। ठीक है, 8 डिवाइड हो रहा है 4 से। ठीक है, और गुणा 20 है, और ये ब्रैकेट हट जाएगा और ये -44 है। ठीक है, और 64 भाग। ठीक है, अब यहाँ करें 4 का भाग देंगे, 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, और 20 दूनी 40 हो जाएगा, 44 में 4 घटाएंगे 4 बचेगा। ठीक है, ये कितना है, 64 है, भाग देंगे, इसमें कितना चला जाएगा, 16 64 16 बार। ठीक है, सवाल का आंसर क्या है, 16, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये दिया गया है कि एक खुदरा विक्रेता अपने सामान का मूल्य 130% बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है, और 25% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपये है तो विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। ठीक है, 1600 रुपये है। ठीक है, अब 130 रुपये मतलब प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करता है। एमआरपी जो लगा रहा है कितना लगा रहा है, 130 बढ़ाकर। ठीक है, यानी कि 223 बच्चे 100। ठीक है, गुणा छूट कितनी दे रहा है, इसमें 25% की छूट दे रहा है। 100 में से 25 कितना हो जाएगा, 75 बट्टे 100। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये कट जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे 15 पंजे 75, और 5 से काटेंगे 5 9 10, इसे काटेंगे 8 बार कट जाएगा। ठीक है, गुणा कर लेंगे। 15 दिया 45 के 5 हासिल कितने हुए, 3। ठीक है, 15 दिया 45 के 5। ठीक है, और हासिल कितने हुए, 4, और 15 दूनी 30 और 4 34। गुणा करेंगे 8 का इसमें, तो 8 पंजे 40 का ये हासिल 4, 8 छक 32, और 4 36 के 6 हासिल 3, 8 के 24 और 3 27। ठीक है, 2760 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया है सिंप्लीफिकेशन पर आधारित। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट को इससे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कितना दे, 3/5 दिया गया, 3/5, और गुणा 1/10 भाग दिया गया है 4/15, तो इसे चेंज करेंगे कितना, 15/4 हो जाएगा, 15/4। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 5 इधर 5, और 5 तिया 15, 3 तिया 9। ठीक है, और 4 भाई 40। ठीक है, इस ब्रैकेट को, और ये मान लिया 5/6, यानी कि 5/6 और माइनस। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम में कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 4 दूनी 4 के 12। ठीक है, 120 एलसीएम हो जाएगा, 6 का 12 6 दूनी 12, यानी कितना चला जाएगा, 20 बार। 20 पंजे 100 माइनस 40 का भाग देंगे तो 4 के 3 में चलेगा, 9 के 27। ठीक है, बढ़ाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में 7 जाएंगे 3 बचेगा, और 9 में से 13 कितना बचेगा, 9 में से 7 बचेगा, 73/120। ठीक है, हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया, यहाँ तक। अब इससे सॉल्व करेंगे तो 3 में 6 7/2। ठीक है, यानी कि 7/2, और ये माइनस। ठीक है, 3 में 6 7/2, एलसीएम लेंगे तो 120 होगा। 2 का भाग देंगे तो 60 बार जाएगा। ठीक है, 60 का मल्टीप्लाई करके 7 में, तो 7 6 42, यानी 420 माइनस 73। ठीक है, इससे पहले फिर माइनस लग जाएगा, और ये क्या है, 4 पंजे 20 और 1 21/4। ठीक है, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा, 7, और 11 में से घटाएंगे 7 तो कितना बचेगा, 4 और 3, यानी 347/120, और ये कितना 21/4 माइनस। ठीक है, एलसीएम में कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, 4 का भाग देंगे, 4 के भाग 3 और चला जाएगा, 21 या 23, यानी कि 630 माइनस 447। ठीक है, 300 कितना, 347 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 12 12 6 12 हो जाएगा, 12 से घटाएंगे 4 गुना हो जाएगा 8 बचेगा, और 5 से घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा। ठीक है, 120। इसे हम भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा। ठीक है, और 12 दूनी 24,
240 में घटाएंगे, यानी 283 में से घटाएंगे 2 कितना बच जाएगा 43। ठीक है, 2 सही 43 बटे 120 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है, एक दुकानदार ₹50 में 10 संतरे की दर से खरीदता है। एक आदमी है, वो 10 संतरे 50 रुपए में खरीद के लाता है और उन्हें ₹74 में 12 संतरे बेचता है। 12 संतरे 74 रुपए में बेच देता है। ठीक है, उसका लाभ या हानि का सत्यापन कीजिए। ठीक है, यानी कि 50 रुपए में वो 10 संतरे खरीद के लाता है और 74 रुपए में वो 12 संतरे बेच देता है। ये रुपए है, ये क्या है क्वांटिटी है। ठीक है, अब क्वांटिटी बराबर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई करें बराबर हो जाए, यानी कि 6 का यहाँ भी कर लेंगे, कितने का 5 का। ठीक है, ये हो गया 60 और 12 करेंगे 60 ही हुआ। अगर यहाँ 6 का तो यहाँ भी 6 का कर लेंगे, यहाँ 5 का कर लेंगे। ठीक है, यानी कि रुपए में देखेंगे हम, यानी 50 रुपए गुना 6, ये होगा रुपए। ठीक है, यानी कि रुपए में रेशियो आ गया। इतने रुपए की सौदा हमने कितनी बेची थी 74 गुना 5 रुपए में बेच दी, तो कितना लाभ या हानि हुआ। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे। 5 से काट देंगे, यहाँ कट जाएगा 5 से 10 हुआ 10 से 60, यानी कि 60 रुपए की वस्तु 74 रुपए में बेच दी। कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पर, यानी कि 4 14 का, कितने पर 60 पर। ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। गुणा हो जाएगा 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे 3 बार, ये कितनी बार कट जाएगा 2 से काटेंगे तो 5 बार। ठीक है, 14 पंजे 70 बट्टे 3 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 बार, यहाँ बचेगा कितना 10 हो जाएगा, 3 3 9 1 बट्टे 3। ठीक है, 23 सही 1/3%। ठीक है, 23 सही 1/3% क्या हो गया लाभ हुआ, यानी 60 रुपए की वस्तु को 74 रुपए बेच दिया, क्या हुआ लाभ हुआ है। कितना हुआ है 23 सही 1/3% का। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है, यदि x बराबर 110 y बराबर 111 और z बराबर 112 है तो x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz की वैल्यू निकालनी है। इसके फॉर्मूला क्या यूज करते हैं a प्लस बी प्लस सी और कोष्टक में क्या करेंगे। ठीक है, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 और 1 3। ठीक है, यानी कि 1 2 3 यानी कि 333 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a माइनस बी करेंगे यानी कि x माइनस वाई करेंगे तो कितना बचेगा 111 में से 110 घटाएंगे 1 बचेगा, माइनस का बचेगा, माइनस के 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी प्लस b माइनस सी करेंगे, यहाँ से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 111 में से 112 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 करेंगे वर्ग तो कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 112 में से घटाएंगे कितना, यानी कि आप घटाएंगे सी में से। ठीक है, सी में से घटाएंगे ए तो कितना बचेगा और कितना रहेगा 1/2 होगा। यहाँ पर क्या होता है 1/2। ठीक है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा 333 और 1/2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम जेड में से यहाँ से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 का करेंगे वर्ग। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 333 गुणा 1/2 गुणा 1 का वर्ग है 1 बचा, 1 का वर्ग किया 1 हो गया। ठीक है, 2 का वर्ग किया 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 6। 2 का भाग देंगे 6 में 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 3 9 3 3 9 3 3 9। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 999 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 9वां दिया गया है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, उसे 9 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। ठीक है, यानी कि 5 ईयर इधर है। ठीक है, और
गुना, ठीक है, यानी कि 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना हो जाती है, ठीक है। 9 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा, यानी क्या कितना हो रहा है, 3 का क्यूब हो रहा है, मतलब स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, 3 3 का 9, यानी कि 5 प्लस 5, ठीक है। तो 10 वर्ष में या इस तरीके से कर सकते हैं, 5 का मल्टीप्लाई से स्क्वायर में कर देंगे, ठीक है, 5 में 10, तो 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 वर्ष में ये 9 गुना हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी, ठीक है। अगला सवाल ये है कि हमें क्या करना है, इसका सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यानी कि हम सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, इससे, ठीक है, और यहाँ से ब्रैकेट फॉर्म करेंगे, यहाँ करेंगे 4 दूनी 8, 2 बार चला जाएगा, 4 का भाग 8 में 2 बार जाएगा, 2 को ऐड करेंगे, 4 में तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो गई, ठीक है। और 12 का भाग देंगे 48 में 3 चला जाएगा, 12 से 48 4 बार जाएगा, ठीक है, और 29 माइनस, ठीक, और 4 और 12 कितने हो जाएंगे, 16, ठीक है, और 29 में से घटाएंगे कितने, 16, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, यानी कि 3 और 1 13, ठीक है, कितना बचेगा 13, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया गया है, यदि sec a प्लस tan a अपॉन sec a माइनस tan a बराबर 2 सही 51/79 है तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल हम क्या करेंगे, कंपेंडो और डिपेंडो लगा देंगे, ठीक है, यानी कि इस तरीके से लगाएंगे a अपॉन b बराबर दिया हो तो c अपॉन d, तो किस तरीके लगाते हैं, यानी कि a प्लस b और a माइनस b, ठीक है, इस तरीके से c प्लस d और c माइनस d, ये क्या होता है, कंपेंडो एंड डिपेंडो, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, यानी कि sec a प्लस tan a, ठीक है, और माइनस sec a, ठीक है, माइनस sec a और माइनस तो प्लस हो जाएगा tan a, ठीक है, अपॉन यहाँ पे लगाएंगे sec a प्लस tan a, ठीक है, sec a प्लस tan a माइनस, तो यहाँ पे पहले प्लस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये और माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ लगाएंगे sec a, ठीक है, यानी कि sec a और प्लस tan a और माइनस लगाएंगे तो sec a और प्लस tan a, ठीक है, और बराबर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 9, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 और 7 दूनी 14 और 1 15, 100 मतलब क्या और ऐड इसमें और कर लेंगे, बच्चे 79 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 नहीं 18 के 8 हासिल 1 और 2 7 14 15, ठीक है, वो ऐड करेंगे कितना 9 और कितना हो जाएगा, यानी कि 8 और 1 9, 5 5 10 का 0 हासिल 1, यानी 209/79 होगा, ठीक है, और यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 209 में से 79 घटाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ठीक है, यानी कि c प्लस डी और फिर 209 में से क्या करेंगे, 79 घटा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ऊपर यहाँ tan a से tan a कट जाएगा और इधर sec a से sec a, ऊपर क्या हो जाएगा 2 sec a और 2 से 2 कट जाएगा 2 tan a, ठीक है, 2 से यहाँ 2 कट जाएगा, ठीक है, तो बराबर यहाँ कितना बचेगा, ऐड करेंगे 9 में 18 के 8 हासिल 1 7 और 1 8 और ये 2, ठीक है, यहाँ से घटाएंगे 0 बचेगा और 20 में से 7 घटाएंगे 13 113, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम sec a को, ठीक है, लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, ठीक है, और tan a लिख सकते हैं क्या, sec a मतलब sin a, ठीक है, अपॉन cos a, cos a तो cos a कट जाएगा, sin जाएगा ऊपर, ठीक है, कितना बचेगा, यानी बच जाएगा 1 अपॉन sin a, ठीक है, हमें क्या चाहिए sin a, बराबर ये कितना हो जाएगा 288, सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है, 2 से काट देंगे इसे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे ये तो 2 6 बार 2 दूनी 10, ठीक है, हमें किसी की वैल्यू चाहिए sin a की, तो sin a बराबर कितना हो जाएगा 65 ऊपर और नीचे 144, ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, यानी 65/144, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि हमें क्या है, सिंप्लीफाई करना, ठीक है, 2 और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 7, यानी कि 7/3, 3 चला जाएगा ऊपर 3/7 और ये 2 माइनस, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 से घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा 11, 7 दूनी 14, 14 से घटाएंगे 3 कितना 11/7 हो जाएगा, ठीक है, 11/7, ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया कितना है 11/7 के
ठीक है, और 7 चला रहा है ऊपर, कितना बचेगा, यानी कि 7 चलेगा ऊपर, 7/11, ये कितना 1 प्लस, ठीक है। तो 11 का 11 और 7 कितना हो जाएगा, 11 और 7 18/11, ठीक है। तो यहाँ तक सॉल्व किया, कितना आ गया 18/11, 11 जाएगा ऊपर तो कितना बचेगा 1 माइनस 11/18, 18 एकम 18, 18 में से घटाएंगे 11 तो कितना बचेगा 7/18, ठीक है, 7/18। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है 13वां सवाल है। सवाल यह है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 35% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15,900 मतों से हार जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि 100% वोट रहे, ठीक है, और 35% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार हार गया, और कितने 65, ठीक है, 35 और 65 कितने हो जाते हैं 100, ठीक है। अब इनका डिफरेंट कितना दिया गया है 30, ठीक है, या इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ 65 लिख सकते हैं और इधर लिख सकते हैं 35, ठीक है। ये विनर है, ये लूजर है, ठीक है। और 30 की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई, 30% की वैल्यू है 15,900 सवाल की, ठीक है। 0 से 0 कटे, 3 से काटेंगे 5 15 और 3 3 9, ठीक है। ये 1% की वैल्यू कितनी है 530, हमें वैल्यू किसकी चाहिए 100% की, ठीक है। तो 100 का मल्टीप्लाई वही कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, ठीक है, 53,000, ठीक है। तो सवाल का आंसर 53,000, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर नाव चला सकता है, ठीक चलाता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि हम मान सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है। धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में स्पीड निकाल लेंगे यहाँ से, यानी कि हम किसको चेंज कर लेंगे 10 मिनट को चेंज कर लेंगे, 10 मिनट को चेंज करेंगे हवा को, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10/60, 0 से 0 करें 1/6, ठीक है, 6 चले जाएंगे ऊपर, 1/6 16 करेंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है, किलोमीटर प्रति हवा हो जाएगा, ठीक है। और धारा के अनुकूल, ठीक है, यानी कि ए माइनस बी बराबर, ठीक है, कितना आया सवाल में, यानी कि 2 घंटे में 12 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 12/2 का भाग कितना है 6, ठीक है। अब करना क्या है, धारा की चाल निकालनी है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, हमें बी की वैल्यू चाहिए, ऐड कर लेंगे दोनों को या माइनस कर लेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी 2b बराबर 6 और 2 12, ठीक 18 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है, यानी घटा दिया हमने, तो क्या है बी की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 से काट के कितना बन जाएगा, ये अगर घटाया है तो कितना बचेगा, यहाँ पर 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 6 बचेगा, ठीक है। 12 6 बचेगा, 2 का भाग देंगे तो 3 बार, यानी बी की वैल्यू 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। बी कैसे निकालेंगे, यहाँ से जब घटा देंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस घट जाएगा, कितना बचेगा 6। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोलाकार बर्तन को पेंट करने की लागत 21,560 है, तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर पेंटिंग की लागत क्या है, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस टी एस कितना होगा, इस तरीके से कटोरा के बर्तन का दिया गया है, ठीक है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार बर्तन को पेंट करने की लागत इतनी दी गई है। गोलाकार बर्तन है, ठीक है, ये कैसा है, गोलाकार बर्तन है, पूरा कैसा गोलाकार बर्तन है। तो इसका टी एस कितना, तो 4πr², ठीक है। यहाँ जो आर की वैल्यू है, ठीक है, त्रिज्या आर वाला कितनी हो जाएगी 14, क्या है व्यास से त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, ठीक है, यानी कि 4 गुणा 22/7 गुणा, ठीक है। और आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 7, 7 गुणा 7, ठीक है। हमें क्या चाहिए प्रति वर्ग, ठीक है, 1 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, यानी x का मल्टीप्लाई कर लेंगे बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसके बराबर है 21,560, ठीक है।
7 पे ये 7 कट जाएगा, ठीक है। और सॉल्व कर लेंगे, 7 से काट देंगे यहाँ पर तो कितने का 7 दिया 21, 0 7 8 56, ठीक है, और एक 0, ठीक है। 7 दिया 21, 7 से काट 7 दिया 21, 3 और गया, फिर 7 का भाग 5 में जाएगा नहीं 0, और 7 8 56 0, ठीक है। 4 से काटेंगे इसे तो 4 से काटे 4 7 28, फिर 4 7 28 ऊपर 0, ठीक है। 4 7 28, फिर बचेगा तो 4 7 28 0। अब काट देंगे कितना, 11 से काट देंगे, ठीक है। तो कितने में कट जाएगा 11 7 77, ठीक है 70, और फिर 2 से कट जाएगा कितने 35, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 35। यही इसका आंसर है, ठीक है। यानी कि सवाल का आंसर डी 35। अगला सवाल दिया गया है, यदि a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब का मान याद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है, यानी कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। तो यहाँ भी यही दिया गया है, यानी a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0 है। हम वैल्यू इसकी पूछेंगे, a क्यूब प्लस 8b क्यूब, ठीक है, 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब, ठीक है, बराबर पूछा गया है। तो मतलब क्या यहाँ पर हमें क्या करना है 3abc, यानी कि 3 गुणा a की वैल्यू कितनी है a है, गुणा b की वैल्यू कितनी है 2b है, गुणा c की वैल्यू कितनी है 3c है, ठीक है। यानी कि a b c, ठीक है, और 3 दूनी 6 6 की 18 abc। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।